सोशल मीडिया पे ना आप लोगों ने बहुत सुना होगा फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, और इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि हम फिक्स्ड कैपेबिलिटीज फिक्स्ड माइंडसेट के साथ पैदा हुए हैं और ये ग्रोथ नहीं हो सकती। इज इट पॉसिबल कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमारी कैपेबिलिटी के साथ बोर्न हुए हैं वो उससे भी आगे जा सकते हैं? मुझे भी यही लगता था कि जो मैं अपनी कैपेबिलिटी के साथ पैदा हुआ हूं मैं उससे आगे कभी नहीं जा सकता, बट इट्स नॉट ट्रू। क्योंकि जब आप ये बिलीव करने लग जाओगे ना कि मैं इससे ज्यादा कैपेबल हूं, मैं इससे ज्यादा अगर खुद को पुश करूंगा तो आई कैन अचीव दैट, मैं इससे ज्यादा ग्रो कर सकता हूं, यू विल गेट दैट। ग्रोथ माइंडसेट के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है खुद पे बिलीव करना कि मैं ये चीज अचीव कर सकता हूं, मैं खुद को अपनी फिक्स्ड कैपेबिलिटी से आगे लेके जा सकता हूं, मैं इसके साथ बंधा हुआ बिल्कुल भी नहीं हूं। क्योंकि जितने भी कैपेबल लोग हैं ना जिन्होंने इतनी ग्रोथ की है अपनी माइंडसेट की, उन्होंने सिर्फ इसी एक कारण से किया है कि सबसे पहले उन्होंने खुद पे बिलीव किया है कि मैं इस चीज को चेंज कर सकता हूं और इससे बियॉन्ड जा सकता हूं। सबसे पहले ना हमें यह समझना पड़ेगा कि ग्रोथ माइंडसेट एक्चुअल में है क्या और हम इसे किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। इट्स लाइक अगर आप जिंदगी में कुछ ट्राई करोगे और आप फेल हो जाओगे ना, अगर आप फिक्स माइंडसेट वाले हो ना तो आपको ये लगेगा कि आई एम अ फेल्यूर, बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं ना वो कहते हैं दैट वाज अ फेल अटेम्प्ट। द फर्स्ट वन इज कि अपने आप को कैसे बिल्ड किया जाए ग्रोथ माइंडसेट की ओर। सबसे पहले ना उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो जो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट है, बट इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। जो आपसे अलग परसेप्शन रखते हैं, आपके साथ एग्री नहीं करते किसी बात पे, क्योंकि ना हर एक बात के डिफरेंट डिफरेंट पहलू है। बट इट्स लाइक 6 + 3 = 9 एंड 5 + 4 इज आल्सो 9। दुनिया ना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे है। हर एक का अपना डिफरेंट परसेप्शन है। जब आप उन लोगों के साथ बैठना शुरू करोगे तो आपका परसेप्शन चेंज होएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंजीनियर हो, आपने जो इंजीनियरिंग की स्टडी किया, आपकी लाइफ, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका सारा कुछ ना उसी तरह से शेप हो चुका होगा और आप दुनिया को उसी नजरिए से देखोगे। अगर आप किसी आर्टिस्ट के साथ, किसी आर्ट वाले बंदे के साथ बैठना शुरू करोगे तब आपको एक डिफरेंट पहलू दिखेंगे, लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन दिखेंगे, क्योंकि उनका देखने का नजरिया आपसे बहुत अलग है। बट इट डजंट मीन कि उनका राइट है या आपका रॉन्ग है, या आपका राइट है उनका रॉन्ग है। आपको वो चीजें अडेप्ट करनी पड़ेगी, आपको वो चीजें समझनी पड़ेंगी कि ऐसी कौन सी चीज है जो इन्हें पता है मुझे नहीं पता। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स टू योर ग्रोथ माइंडसेट। एंड सेकंड स्टेप, अंडरस्टैंड करो कि रिस्क आपकी लाइफ को कैसे इवॉल्व करते हैं। ज्यादातर जो माइंडसेट वाले लोग हैं ना उनको लगता है कि रिस्क लेना मतलब इज ए स्टेप टू द फेल्यूर, और उन्हें ये लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा और मैं सारा कुछ लूज कर दूंगा, है ना। बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। अगर आप दुनिया के ना कितने भी ग्रोथ माइंडसेट सक्सीड पीपल को ले लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत रिस्क लिए हैं, और आपको समझना पड़ेगा कि वो रिस्क आपको आपकी लाइफ में किस तरह से शेप कर रहे हैं, आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं ग्रोथ में, और आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों की कि इसको अगर मैं इस तरह से करूंगा ना तो मैं फेल हो जाऊंगा। क्योंकि जब आप जिंदगी में बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हो तो आप लाइफ को बहुत अच्छे से समझ आते हो उन लोगों के कंपैरिजन जो लोग बिल्कुल फिक्स्ड हैं और रिस्क नहीं ले रहे अपने कंफर्ट जोन में। आप किसी भी सक्सीड पीपल को उठा लो, उसने अपने हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर आके जिंदगी में रिस्क लिए हैं, एंड दैट्स द बिगेस्ट रीजन कि वो उस पोजीशन पर है जहां पर आप जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, चेंजिंग योर करियर सबसे बड़ा रिस्क है। इंडिया में ना स्पेशली लोगों को लगता है कि मैं 25 एज का हो चुका हूँ या 35 एज का हो चुका हूँ, अब मैं अपना करियर चेंज नहीं कर सकता, अब जो है यही है। बट ऐसे नहीं होता। चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी इन्वेस्टिंग मनी हो, अगर आपको लगता है कि ग्रोथ करनी है मुझे ना, आपको ना रिस्क लेने पड़ेंगे और नई चीजों को ट्राई करना पड़ेगा। एंड द थर्ड स्टेप इज एंटाइटलमेंट। हम सभी को ना यही लगता है कि हमें जो भी मिला है ना, या हमारे पास जो भी है, मैं ये डिजर्व करता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। या तो आप उस सर्कमस्टेंसेस में पैदा हुए हो, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मौका मिला कि आपको वो चीज हासिल हुई। यू डू नॉट डिजर्व दैट। जितना आप डिजर्व करते हो उतना ही शायद आपका पड़ोसी डिजर्व करता होगा, या फिर आपका कोलीग, या फिर आपका कॉलेज फ्रेंड, वो भी उतना ही डिजर्व करते हैं जितना आप डिजर्व करते। कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि वी आर लकी कि हमें इस तरह की फैमिली मिली, हमें घर मिला, हमें छत मिली, हमें खाने के लिए फूड मिला, हमें स्टडी मिली उस तरह की, ताकि हम ये सब अचीव कर सके। सो इट्स काइंड ऑफ लक। मैं लक पे खुद विश्वास नहीं करता, बट इट इज लाइक, क्योंकि ये सारी चीजें ना बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, या हमारे हिंदुस्तान में या हमारे आस पड़ोस में इतने ज्यादा लोग मिल जाएंगे आपको जिन्हें ये चीजें कभी मिली ही नहीं देखने को भी। आप ये मत सोचो कि आप डिजर्व करते थे, आपको उस चीज का ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि आपके पास ये चीज है। जो एंटाइटल लोग हैं ना वो कभी ग्रो नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें यही लगता है ये दुनिया ना हमें वो करती है, मैं ये सारी चीजें डिजर्व करता हूँ और ये दुनिया मुझे देगी, जो भी मेरी डिजायर्स हैं ये सारी की सारी मुझे मिलेंगी क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ भाई। इट डजंट मीन कि जो आपका हार्ड वर्क है आप उस चीज का क्रेडिट लेना छोड़ दो। द थिंग इज, जब आप इस चीज को ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट कर दोगे ना, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल पीपल है ना वो हमेशा इस चीज का
थैंक्स करते हैं कि थैंक्स यूनिवर्स, आपने मुझे ये चीज दी है, तो वो इंटाइटेड नहीं रह जाते कि नहीं मैं तो डिजर्व करता था, मुझे दैट्स व्हाई मिली, मैंने इतना हार्ड वर्क किया मुझे इसलिए मिली। नहीं, को मिला है उस चीज का ग्रेटिट्यूड करो, क्योंकि दुनिया में बहुत ज्यादा लोग हैं जो आपसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है, जो आपसे ज्यादा क्रिएटिव है और जो आपसे ज्यादा मेहनत करने के लिए रेडी हैं उस चीज को पाने के लिए जो आपके पास आज है। सो ऑलवेज ऑलवेज बी ग्रेटफुल और ग्रेटिट्यूड को अपना लाइफस्टाइल बना लो अब, क्योंकि ग्रेटिट्यूड ना लाइफ में आपको ज्यादा फ्यूल देगी कामयाब होने की तरफ, रेदर देन हैविंग ए फिक्स्ड माइंड एंड शीशे के सामने खड़े होकर बोला भाई मैं तो डिजर्व करता हूं इसलिए मुझे मिला है। आप कभी ग्रो नहीं करने वाले, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। बट इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर वट एवर हैपन्स टू यू, जो भी चीजें आपको मिली है, तो डेफिनेटली आप उससे कहीं ज्यादा आगे जाओगे। एंड इसको सम अप करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि उन लोगों के साथ टाइम ज्यादा बिताएं जो आपसे डिफरेंट है, जो आपसे डिफरेंट सोच रखते हैं, ताकि आपको अलग अलग दुनिया के नजरिए मिले और आप अलग अलग नजरों से देख सको दुनिया को, और मे बी यू गेट ए न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, और वो आपकी लाइफ में ग्रोथ और आपकी लाइफ को कामयाब बनाने में बहुत हेल्प करेगी।